आदाब, मैं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ। खबर सऊदी अरब की है, खबर हिंदुस्तान की भी है। दरअसल तबलीगी जमात जो पिछले दिनों हिंदुस्तान में बड़े चैलेंजेस से गुजरी है, बात ये थी कि कोरोना में उस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया गया कि दरअसल तबलीगी जमात के लोग ही कोरोना फैला रहे हैं। उसमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये हम सब ने देखा। लेकिन अब सऊदी में तबलीगी जमात के सामने एक बड़ा चैलेंज है। दरअसल सऊदी अरब ने तबलीगी जमात के खिलाफ महाज खोल दिया है, महाज आराई कर दी है। तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तबलीगी जमात जो तबलीग करती है नमाज के लिए, रोजे के लिए, और अब सऊदी अरब वो तबलीगी जमात के खिलाफ क्यों महाज आराई कर रहा है, क्यों महाज खोले हुए? एक बड़ी खबर आई है और खबर रोजनामा सहारा के नुमाइंदे के हवाले से आई है। अशरफ उस्मानी, उन्होंने देवबंद से खबर लिखी है और उसमें कई अहम लोगों की, कई अहम शख्सियात का रद्द-ए-अमल लिया है। खबर यह है कि मुमलिकत सऊदी अरबिया की जानिब से तबलीगी जमात के खिलाफ आज से बाकायदा मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मक्का मुअज़्ज़मा की मसाजिद में आज जो सरकारी खुतबा जुमा दिया गया है, उसकी ऑडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। इस खुतबा जुमा में हिंदुस्तान से शुरू होने वाली तबलीगी जमात को ज़हर आलूद, मुशरिकाना नज़रियात का हामिल, कब्र परस्त और एक शिद्दत पसंद जमात करार दिया गया है। इस सरकारी खुतबे की खबर पहले से मंजर आम पर थी, ताहम मिल्लत इस्लामिया को इस बात का यकीन नहीं था कि सऊदी हुकूमत इस किस्म का सख्त और हैजान अंगेज इक़दाम कर सकती है। सऊदी अरबिया के सरकारी खुतबा जुमा के मंजर आम पर आने के बाद दीनी और मजहबी तबकात में शदीद रद्द-ए-अमल पाया जा रहा है। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना नदीमुल वाजदी ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि सऊदी हुकूमत से इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की उम्मीद नहीं थी। तबलीगी जमात के सिलसिले में सऊदी हुकूमत को कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना था तो बर्रे सगीर हिंद, पाक और दीगर ममालिक के उलमा से पहले इसकी तहकीक कर लेनी चाहिए थी। सऊदी हुकूमत को दुनिया के इस्लाम मुखालिफ मामलात पर भी नज़र रखनी चाहिए। वहाँ के हुक्मरानों को मालूम होना चाहिए कि तबलीगी जमात जैसी हक परस्त जमात के खिलाफ इसकी इस मुहिम के आलमी सतह पर क्या असरात मुरत्तब होंगे। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सऊदी हुकूमत के इस इक़दाम का असर दुनिया के दीगर ममालिक में भी नजर आएगा। वहाँ भी तबलीगी जमात जैसी मजहबी तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। यूपी राब्ता कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम ने कहा कि तबलीगी जमात के बारे में जो मौक़िफ़ सऊदी हुकूमत ने इख्तियार किया है वो काबिल मज़म्मत है। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में अमन और खैर सगाली के साथ अपना दीनी फरीज़ा अंजाम देती है। दीन और मस्जिदों से दूर अफराद को नमाज के करीब लाने की तरगीब देती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सऊदी अरब से कबल तबलीगी जमात के मनहज व मसलक पर कोई उंगली नहीं उठा सका। इसलिए ऐसा मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत का ये फैसला इस्लाम के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का शाखसाना है। मिल्लत इस्लामिया के जिम्मेदारान को इसके सद्देबाब के लिए मौसर कोशिश करनी चाहिए। जामिया असगरिया कदीम देवबंद के मोहतमिम मियाँ जी सैयद अकील हुसैन ने कहा कि सऊदी अरबिया की 3.5 करोड़ की आबादी और वहाँ की हुकूमत का रवैया आलम इस्लाम को मुतासिर करता है। इसलिए सऊदी हुकूमत को ये फैसला बहुत सोच समझकर करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि जिस मुल्क में सिनेमा हॉल, कहबा खाने और खुमारबादी के अड्डे खोले जाने की इत्तलात हों, वहाँ से यकायक
کسی دینی و مذہبی جماعت کے خلاف آواز اٹھنا اور بھی زیادہ باعث مذمت ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ پرامن طریقے پر سعودی سفارت خانے کے سامنے اپنا احتجاج درج کرائیں۔ مسجد فخر شاہ ضلع مرکز تبلیغی جماعت کے امام و خطیب مولانا خالد زاہد نے سخت لہجے میں کہا کہ مغرب کو اپنا قبلہ سمجھنے والے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی دعوت دینے والوں کو مشرک اور دہشت گرد بتا رہے ہیں، جس کو کسی بھی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت سے کچھ لوگوں کو جزوی اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے مجموعی کردار اور مزاج پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ جامع مسجد نانوتا کے خطیب اور علاقے کے معروف عالم دین مولانا زکریا قاسمی نے کہا کہ ایک زمانہ تھا جب سعودی حکومت پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر خواہ تھی اور عالمی سطح پر اسلام کی اشاعت و ترویج میں کلیدی کردار ادا کرتی تھی۔ آج اس کا رویہ افسوسناک حد تک بدل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا الیاس اسیر مالٹا حضرت شیخ الہند کے شاگرد رشید تھے۔ اپنے استاد کی ایما پر انہوں نے جماعت کی بنیاد رکھی جو حق پرستی کے ساتھ ان علاقوں اور طبقات تک دین کا پیغام پہنچاتی ہے جہاں ہر ایک کا پہنچنا آسان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ تبلیغی جماعت کی حمایت میں تحریک چلائیں اور سعودی حکمرانوں کی اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو دیکھا آپ نے، یہ کچھ علماء کے رد عمل تھے جو سعودی حکومت کے تعلق سے تھے۔ سعودی حکومت نے تبلیغی جماعت کے خلاف جو محاذ آرائی کر رکھی ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے جو سعودی سے آئی ہے۔ ابھی تک تو لگ رہا تھا کہ ہندوستان میں ہی شاید تبلیغی جماعت کے خلاف کچھ شر پسند لوگ آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن اب سعودی حکومت نے ہی تبلیغی جماعت کو دہشت گرد اور مشرک قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی لوگ اس کے خلاف سعودی سفارت خانے پر آواز بلند کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں؟ کیا سعودی حکومت نے جو بیان دیا، جو فیصلہ لیا ہے، اس کو واپس لیتی ہے؟ تو یہ تھی خاص خبر۔ ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا۔